एक नए अध्याय की शुरुआत होगी भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को लेकर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत मजबूत दोस्ती उनके साथ रही है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे आने वाले दिन में। डोनाल्ड ट्रंप की भी जीत हुई है, दूसरी बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने, क्या कहेंगे? मैं उनको बधाई देता हूं और ये मुझे लगता है एक नए अध्याय की शुरुआत होगी भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों को लेकर, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत मजबूत दोस्ती उनके साथ रही है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे आने वाले दिन में। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि पैसे के दम पे बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है, सामने से लड़ाई नहीं कर रही है। धीरे धीरे हार के कई बहाने ये लोग खोजने की तैयारी करेंगे, क्योंकि एक बात तय है कि जहां जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव हो या राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो, उन चुनाव में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की जीत होने वाली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और हेमंत सोरेन जी अपनी हार को देखते हुए घबराहट में ये सारे बयान दे रहे हैं। अभी धीरे धीरे ईवीएम पे भी ठीकरा फोड़ा जाएगा, तमाम तरीके के बहाने ढूंढे जाएंगे अपनी हार को छुपाने को लेकर। घुसपैठियों को लेकर भी बार बार कहा जा रहा है कि घुसपैठियां आ रहे हैं। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं इंडिया एनडीए गठबंधन के लोग। देखिए, ये बात सरकार की नीति स्पष्ट है इस बात को लेकर कि घुसपैठियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में कोई सरकार अपने वोट बैंक के लालच में अगर ऐसे असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने की सोच रखती है, तो उस सोच का भी खुलासा हमारी केंद्र सरकार करेगी और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्षति तो ये ऐसी है जिसको कभी कोई दूसरा व्यक्ति इसको भर नहीं सकता, इसको पूरा नहीं कर सकता। बट हाँ, गजब संजोग है ये, जिन्होंने छठ के गीतों को दुनिया में पहचान दिलवाने का काम किया, वो इस साल छठ के पहले दिन उनका इस तरीके से चले जाना, नहाय खाए के दिन जिस तरीके से ये दुखद खबर हम लोगों को सुनने को मिली, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर भी, क्योंकि उनसे मेरे परिवार के पुराने संबंध रहे थे, मेरे पिताजी के बहुत मधुर रिश्ते दोनों के थे। ऐसे में आज वो हम लोग के बीच नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही मैं उनसे अस्पताल में मुलाकात करके आया था, मेरी बातचीत हुई है उस दिन उनसे, और एक दिन के बाद वो हम लोग के बीच नहीं रहेंगी, ये कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं था। ऐसे में सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। मैं बस प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, जहाँ कहीं भी हूँ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्रधानमंत्री ने भी शोक संवेदना प्रकट की। क्या चिराग पासवान उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे? क्या कोई ऐसा शेड्यूल मैं बन रहा है? बिल्कुल मैं जाऊंगा, बल्कि फ्लाइट हमारी डिले हो गई, नहीं तो अभी जब उनका अंतिम संस्कार था उसमें ही मुझे जाना था। उनके सुपुत्र से भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं, तो ऐसे में परिवार के साथ मुलाकात करने जरूर जाऊंगा। आज छठ पूजा का पहला रथ है, क्या कहेंगे देशवासियों को छठ पूजा को लेके? जेपी नड्डा खुद भी आ रहे हैं आज। छठ की मैं सबको बधाई देता हूँ, बिहार वासियों को, देशवासियों को अपनी तरफ से, और छठी मैया का आशीर्वाद इसी तरीके से हम सब के ऊपर बना रहे, बस ये कामना करता हूँ। कनाडा में जिस तरीके से हिंदुओं के मंदिरों पे अटैक किया गया खालिस्तानियों के द्वारा, किस तरीके की सरकार, वो जो स्टेटमेंट आ रहा है सरकार का, कैसे देख रहे हैं? नहीं, गलत है ये, और मुझे नहीं पता कि वहाँ की सरकार किस तरीके से इस गलत सोच का समर्थन करती है। खालिस्तानी सोच का समर्थन किसके दबाव में या किसके लोभ में आकर वहाँ की सरकार कर रही है, और जिस तरीके से उस सोच का समर्थन करते हुए हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से वहाँ पे अत्याचार को संरक्षण दिया जा रहा है, ये गलत है और भारत कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।